भैया आज हम क्लास आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट की क्लास हो चुकी है। ठीक, जो परसेंटेज की कॉन्सेप्ट की जो क्लास हो गई है मेरे भैया, आज मैं वहीं से आगे आपके टाइप वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसी तरह से सारा क्वेश्चन आपका होगा। ये मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे जरा ये बता दीजिए, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग पढ़ाई में मेहनत करिए। आइए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं तो एक एक पार्ट को लेकर जुड़ा हूं, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं आपके वीडियोज में। जो भी आप चाहेंगे, जिस भी टॉपिक को आप स्टार्ट करेंगे, सारी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे नेक्स्ट काम पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्क हमको करना है। देखिए, परसेंटेज का आज पार्ट 1 आएगा। आइए देखिए, स्लाइड में आप अपना देखिएगा सारे क्वेश्चन। टाइप नंबर 1, ये कैसे चल रहे हैं? टाइप नंबर 1। आ जाइए ध्यान से। एक मिनट, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ पहला टाइप मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप 48% को भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे? आपको यह समझिएगा, बॉटम से टॉप की ओर ले चलूंगा। ये जो सारी सीटें हैं, ये 3 सीरीज में बनी है। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। सीरीज 1 का मतलब यह है कि जब आप अपनी चीजों को थोड़ा से छोटे छोटे प्रश्नों से अपना कॉन्सेप्ट जब आप मजबूत कर लेंगे, फिर सीरीज 2 पर थोड़ी सी लेवल को बढ़ जाएगा, सीरीज 3 उससे ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, पर आपको हर एक क्लास लेक्चर सीट है, ये क्लास लेक्चर सीट है। हर टाइप के इसमें प्रश्न है, एक एक टाइप में 4 से 5 प्रश्न है। आइए ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि आप 48% को भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ये मेरे भाई, उस दिन मैंने समझाया था कि परसेंट का अर्थ होता है 1/100। 48% को भिन्न में बदलना है आपको। ये आपका 48% हो गया। अब देखिए, परसेंट भी अपने आप में एक अर्थ रखता है कि नहीं रखता है? ये देखिए 48 हो गया और परसेंट का अर्थ 1/100 रख दीजिए। रख दिए, काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 12 बार और 4 से काटेंगे तो 25 बार। ऊपर क्या बच गया मेरे भाई? 12। नीचे क्या बच गया? 25। उत्तर कितना आ गया आपका? 12/25। कितना उत्तर आ गया? 12/25। सर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। क्लियर है इतनी बात सबको? क्लियर है सबको? आगे चलो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको सीट की जरूरत पड़ेगी वो टेलीग्राम पे उनको मिल जाएगी सारी सीटें। ठीक है भैया, इधर देखिएगा। आगे चलने का प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4/5%, 4/5% मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है? कुछ करना ही नहीं है। 4/5, 4/5%, 4/5 तो एक आपका हो गया। परसेंट का अर्थ क्या होता है? 1/100। काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 25 बार। 25 पंजा 125। देखिए उत्तर कितना बन गया? 125। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी। आइए
आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। क्या व्यक्त करें? 75/17% को आपको रेशियो में बदलना है। किस में बदलना है? रेशियो में। देखिए 75/17% को रेशियो में बदलना है, तो 75/17 गुणे इस परसेंट का अर्थ क्या होगा? 1/100। देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, ऊपर क्या बचा? 3, और नीचे क्या बचा? 68, 17 चौका 68। देखिए आप उत्तर क्या देंगे रेशियो में? जब आप देंगे 3:68। क्लियर है मेरे भाई? 3:68। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना मित्र? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए बहुत ईमानदारी, बहुत निष्ठा के साथ इस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। मैथ दस्तक के द्वारा मैं आपको आपके ऊंचाइयों, आपके सिलेक्शन की तक पहुंचाऊंगा। आइए आगे चलता हूं। 4 नंबर को सॉल्व करने के लिए देखो हमें 2 बातें याद होनी चाहिए कि सर यहां एग्जाम, यहां पर कि मैं सवाल को किस तरह सॉल्व करता हूं, पर एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मायने रखता है। भाई देखो, अगर आपको एग्जाम में यही प्रश्न मिल जाए तो ये प्रश्न इतना प्रेशर होता है ना, एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आपको यह लगता है कि सर जो हम माइंड 60% काम करना, जहां 100% वहां 30% माइंड काम करता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रेशर रहता है। तो मेरे भाई आइए प्रश्नों के माध्यम से चलते हैं। आपको मैं यह सिखाना चाहता हूं कि सवाल यहां कैसे करोगे और एग्जाम में कैसे करोगे। आइए ध्यान से देखिएगा। 45,000 के 60% दिया है। 45,000 के 60% गुणे 45%, 45/100 गुणे 40%, 40/100 गुणे के 15%, मतलब गुना लगाओगे 15/100। क्लियर हुआ? आइए पहले मैं बेसिक सॉल्व कर लूं। ध्यान से देखिएगा भाई। 20 तिया 60, 20 पंजा 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजा 100, यही हो गया। 5 तिहाई 15 और 5 से काटोगे 20 बार। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई सबको? आइए भाई 5 9 45, 2 से 20 को काटोगे तो 10 बार जाएगा। 5 9 45, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। बाकी अभी 2 0 दिख रहा है। कहां? चलिए 1 0, आपका एक ही तो 0 दिख रहा है। कहां पे दिखा? 10 100 मतलब 20, 3 2 5 सब कैंसिल आउट हो गया। 100 से 1 0 से 1 0, क्योंकि 1 0 छूट गया था। 1 मिनट, हाँ सब कट गया, कैंसिल आउट हो गया। 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया है? 45, अच्छा 45,000 है। देखिए 4500 मैंने लिख दिया था, सॉरी। 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15%, इसी मान को सॉल्व करना है। ध्यान से समझना। 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 2 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 20 से काटोगे 10 बार। देखिए, और 5 से काटेंगे आप लोग 9 बार। फिर ये 5 से काटेंगे 9 बार और 3, 1 0 ये, 2 0 ये, 3 0 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए क्या बचा? 9 गुणे
3 गुणे 9 गुणे 3। इसको क्या लिख दोगे? 9 गुणे 9 गुणे 9, मतलब 3 बार 9 रिपीटेशन हुआ है। इसका मतलब यह है कि मतलब 9 का क्यूब बना, और 9 का क्यूब क्या होता है भैया? 729 होता है। क्या होता है? 729 होता है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ भैया? ये ऑप्शन डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो आगे भैया, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? अब देखो सवाल को एग्जाम में कैसे करना है वो देखिएगा। आप लोग दिया है 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15%, यही दिया गया है। आप सबको एक नियम पहले जान लीजिए ध्यान से। डिजिटल सम जानते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है? कि डिजिट का तब तक योग करो जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं हमारी? आइए देखिए कैसे से मैंने आपसे बोल दिया। देखो डिजिटल सम एक शब्द मैं समझाना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। आइए भैया डिजिटल सम समझिएगा। डिजिटल सम, डिजिटल सम, देखिए डिजिटल सम में 9 का जो अर्थ होता है वो होता है 0। डिजिटल सम में 9 का अर्थ होता है 0। अब देखिए जैसे डिजिटल सम क्या होता है? 49 मैंने दिया तो 49 मतलब 9 हट जाता है सद, तो 4 कितना डिजिटल सम? 4। जैसे हमने दे दिया 67, देखिए 7 6 13, डिजिटल सम 13। अब देखिए 3 1 4, इसका डिजिटल सम 4। जैसे मैंने बोल दिया 27 का डिजिटल सम 7 2 9, और 9 का अर्थ क्या होता है? 0। जैसे मैं आपसे बोल दिया 13, इसका डिजिटल सम 3 1 4। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, केवल डिजिट का क्या कर रहा हूं? सम कर रहा हूं। केवल मैं डिजिट का क्या कर रहा हूं मेरे भाई? सम कर रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसी तरह से भी देखिएगा 5 4 9, इनका योग किया 5 4 9, और 9 का अर्थ होता है क्या? 0। और 0 में किन्हीं भी चीज से गुना कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 5 4 9, 9 का अर्थ होता है डिजिटल सम में 0, और ये पूरा का अर्थ हो गया 0, और 0 में किसी भी चीज से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन जो 0 दे रहा। देखिए 9 हट गया, 7 3 10, 10 मतलब 1, 10 किससे मिलके बना? 1 और 0 से। ध्यान सुनना, 9 हट गया, 7 1 8, देखो 9 हट गया, 7 4 11, 11 मतलब 1 1 से मिलके बना तो उसका डिजिटल सम 2। 9 हट गया, 7 2 9 हट गया मतलब 0। तो कौन सा ऑप्शन आपको 0 दिया? ये देखो डी। आपका उत्तर डी सही है। सही है कि नहीं सही है? क्लियर है? समझ में आ गई बातें भैया सबको? आइए ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं मेरे भाई, आगे चलूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर का सवाल देखिएगा। 12% के 4%, देखो 12% के 4% के 7% के 2% के 6 10 की पावर 6, ये दिया है। देखिए क्या दिया है भैया? 12% आप यहां लिख दो इस तरह से, इधर देखिएगा। 12% मतलब 12 बटा में 100। अभी 4% का मतलब 4 बटा में 100। अभी देखना मेरे भाई 7% मतलब 7 बटा में 100। अभी देखिएगा ध्यान से, 2 गुणे 10 की पावर 6, यही है। अब देखो जब 10 की पावर 6 तोड़ोगे तो कितनी बार ऊपर 0 मिलेगा? 6 बार। और नीचे कितने 0 हैं? 6 बार। तो सारे 0 ऊपर से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब ध्यान से सुनना, 12
गुणे 4 गुणे 7 और गुणे 2। मुझे गुना नहीं करना है, पूरी तरह से मुझे गुना नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे सोचना है। देखिए अब किसी का इकाई अंक मैच कर रहा है, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 2। किसी का इकाई अंक मैच किया? नहीं किया ना। तो क्या हम इकाई अंक से ही तो जवाब दे सकते हैं? गुना करने की कोई जरूरत है? देखो 2 चौक 8, 8 सत्ते 56, 6 दूनी 12, इकाई अंक 12। किसका इकाई अंक 2 आया? ऑप्शन सी। बताइए, सवाल को एग्जाम की तरह से सोचना पड़ेगा आपको भाई, क्योंकि आप कंपटीशन में आ चुके हैं, और कंपटीशन में आए हैं तो अपने माइंड को डेवलप करिए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, एक शब्द मैंने आपको समझाया था इसके पहले कॉन्सेप्ट में, एक फार्मूला आपको बताया था कि भैया अगर कभी भी परसेंट कम या ज्यादा निकालना होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इधर ही लिख देता हूं। परसेंट कभी भी निकालना है तो दोनों के बीच का गैप, गैप चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर प्लस का गैप होगा, अगर प्लस का गैप होगा, ध्यान सुनना, तो उन दोनों में से छोटा मान, अगर माइनस का गैप होगा तो उन दोनों में से बड़ा मान। यही है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आया? अब देखो, गौरव प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भाई आप ही हो, अगर 800 रुपए कमा रहे हो और कुछ दिन बाद आप 960 रुपया कमाने लगे, तो आपकी कमाई में कितने की वृद्धि? ध्यान से देखिएगा, अगर आप 800 रुपये कमा रहे हो तो आप 960 रुपया कमाने लगे, तो कितने की वृद्धि हो गई? आपके इनकम में 160 रुपए की वृद्धि हो गई। पर ये वृद्धि आपको परसेंट में पूछा, ठीक? आओ तो परसेंट निकालना है, ध्यान से सुनना। परसेंट में ये मान फिक्स होता है कि नहीं होता है? होता है। तो दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप कितना? 160। वो कहां होता है? अंश में। अंश में कितना हो गया? 160 लिख दिया। अब देखो, ये प्लस का गैप है ना, तो इनमें से छोटा मान, अगर ये माइनस का गैप होता तो ये बड़ा वाला मान नीचे आता है, पर अभी प्लस का गैप है तो छोटा मान। देखो प्लस का गैप है तो छोटा मान, छोटा मान क्या है? 800। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। अभी 0 से 0 आप काट दीजिए, 16 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 20 बार। कितना परसेंट बन गया? 20% बन गया। 20% मतलब क्या? ऑप्शन ए, राइट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलिए आगे आइए दोस्तों, 7वां नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत पहले इंपॉर्टेंट बातें समझिएगा। 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्तियों वाली कार्यशाला में कार्यशाला के अंत में एक मिठाई वितरित की गई। इस लाइन की, इस पूरे प्रश्न का जड़ केवल ये वाली लाइन है। देखिए, प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% है। यही ना मतलब, एक छात्र पर जानते हैं कितना रुपया खर्च हो रहा है? टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट? 30%। क्लियर? अब दूसरा देखना कि प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि कुल छात्रों की संख्या का 40% थी। भाई जितने देख रहे हैं आप, अंडरलाइन में किया हूं, वो सारे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे प्रश्न का जड़ है, समझिए। देखिए आपके पास कितने छात्र हैं? 80 छात्र हैं और 10 संसाधन वाले, 10 संसाधन वाले। अब देखो भाई, अब ये लाइन पढ़ना कि प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या है कितनी? 80। मतलब एक छात्र पर, समझिएगा, एक छात्र पर कैसे रुपया खर्च हो रहा है? देखिए कुल स्टूडेंट का,
कुल स्टूडेंट है कितने 80, कुल स्टूडेंट का 30%, देखना कुल स्टूडेंट का 30%, तो 30% कितना होगा मेरे भाई, 0 0 कट जाएगा, 8 त्रिक 24, मतलब एक छात्र पर 24 रुपया खर्च हुआ कि नहीं हुआ। अब देखना एक संसाधन वाले पे देखना, एक संसाधन पर कैसे रुपया खर्च करा। प्रत्येक संसाधन व्यक्तियों के लिए खर्च की गई कुल राशि छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की संख्या है कितनी 80, और 80 का कितना परसेंट 40%, 40 बटा में 100, काट दोगे 2 0 2 0 8 चौक 32। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एक छात्र पर अगर 24 रुपया खर्च हो रहा है, अगर एक छात्र पर 24 रुपया खर्च हो रहा है तो छात्र हैं कितने 80, कितने छात्र हैं 80, तो अब भैया 80 गुणे 24, 80 गुणे 24 कितना हो जाएगा 1920 रुपया। मतलब एक स्टूडेंट पर अगर 24 रुपया खर्च हो रहा है तो 80 छात्र पर कितना रुपया खर्च हो रहा है 1920। अगर एक संसाधन वाले व्यक्ति पर 32 रुपया खर्च का हो रहा है तो बताइए 10 संसाधन वाले हैं तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 32, मतलब कितना 320, कितना रुपया 320। तो बोला है कि टोटल खर्च, टोटल खर्च देखिए 1920 रुपया यहां खर्च किया गया, 1920 रुपया यहां खर्च किया गया, 320 रुपया यहां खर्च हुआ, तो टोटल खर्च आया कितना 2240 रुपया। कितना आ गया 2240 रुपया। ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आ गया भैया। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये 8 नंबर का प्रश्न देखिएगा ध्यान से, लाइन आने दीजिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं। 3/11 का कितना परसेंट 1/121 के बराबर है, ये बोला है। तो भाई मुझे क्या पता है देखिए 3/11 का कितना परसेंट, ये शब्द लिखा ना कितना परसेंट, तो मुझे थोड़े पता है कि कितना परसेंट, तो मैं कितना मान लू x%, कि 3/11 का x% 1/121 के बराबर है कि नहीं। बात आई समझ में। देखिए 3/11 का कितना परसेंट, भाई यही निकालना है, तो हमने निकाल लिया कि x%, x% किसके बराबर 1/121। क्लियर है। अभी ध्यान से रुक जाओ 1 मिनट, इधर देखना। 3/11 का कितना परसेंट, मतलब x%। जब मुझे नहीं पता है तो मैंने x% मान लिया। 3/11 का x% मतलब x बटा में 100 किसके बराबर है 121 के बराबर है। देखिए 11 से काटिए 121 को तो 11 बार चला गया कि नहीं चला गया। अब देखिए 100 जब इधर जाएगा तो 100 कहां चला जाएगा ऊपर, और 3 कहां जाएगा नीचे, और 11 पहले से बैठा है तो 11 3 33, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला गया। 3 जब आएगा तो 11 में गुना हो जाएगा, तो 11 3 33, गुना कर दो, भाग दो, 33 से भाग दोगे 100 में तो 33 3 99, मतलब 3 बार गया। कितनी बार गया 3 बार, बचा कितना 1, तो 3 सही 1/33%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट प्रश्न करो, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए 9 नंबर देखिएगा, दिया है कि 5/3 3/5 से कितना परसेंट अधिक है। यही बोला है कि जो 5/3 है ये 3/5 से कितना अधिक है, सॉरी 5/3 3/5 से कितना अधिक है, यही बोला है। ये मेरे भाई आपसे ये बोला कि भैया जो 5/3 है वो 3/5 से कितना अधिक है, यही पूछा है मेरे भाई। देखिए जब कोई सवाल आप लगाते हैं, जब कोई आप सवाल लगाते हो, सवाल लगाते समय या तो भिन्न आ जाए या तो दशमलव आ जाए, तो हमारी जो स्पीड होती है वो आधी हो जाती है।
हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि सर मुझे कंप्लीट नंबर ला बता दीजिए। आयो, जब कभी ऐसा सवाल आ जाए तो सवाल को कुछ करिएगा नहीं, केवल क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 5 गुणे 5 मतलब 25, 3 गुणे 3 मतलब 9। चाहे आप ये कह लीजिए कि 5/3 3/5 से कितना दिखे, चाहे मैं ये बात बोल दूं कि 25 9 से कितना दिखे। देखो चीजें आसान हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई आसान, कि 25 जो है 9 से कितना दिखे, दोनों बात बराबर हो गई। आइए परसेंट आपको निकालना है, तो परसेंट में ये मान फिक्स होता है, मैंने आपको सिखाया। तो कितना दिखे, सॉरी 16 दिखे। तो मैंने बोला कि दोनों के बीच का गैप कहां लिखा जाता है, अंश में। अंश गैप कितना है, 16 का। 16 मैंने ऊपर लिख दिया। अगर प्लस का गैप होगा तो इन दोनों में से छोटा मान नीचे आएगा, अगर माइनस का गैप होता तो बड़ा मान। अभी गैप किसका है, प्लस का, तो मान क्या आएगा 9, छोटा मान नीचे आएगा। आ गया, तो देखिए भाई 1600 बटा में 9। मित्र देखिए हमेशा समय को बचाया जाता है, हमेशा समय को क्या कर जाता है, देखो 9 सत्ते 9 एक कम 9, और बचा कितना 770, 9 सत्ते 63। अब चेक कर लो ऑप्शन कि आपका ऑप्शन कौन सा 17 से स्टार्ट है। देखिए कोई 2 ऑप्शन स्टार्ट है, नहीं, केवल एक ऑप्शन। क्या आगे काटने की जरूरत है, नहीं, नहीं है ना। तो आप तुरंत बता दोगे सर हमारा एक ऑप्शन स्टार्ट है 17 से, ये क्या आपको काटने की जरूरत है? जो काटोगे तब भी वही आंसर दोगे, तो थोड़ा सा समय अधिक लेकर दोगे कि नहीं दोगे। अब देखिए, अब आपने दिया 17 से स्टार्ट, बस चेक कर लीजिए मेरे भाई, हर प्रश्नों में समय को बचाया जाता है। देखो 177.77% यही मिला। क्लियर है, उत्तर आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे नहीं काटना मेरे भाई, काटोगे कम से कम आप 20 सेकंड ले लोगे। क्लियर है, आगे चलो, नोट डाउन कर लीजिए। 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर का ऑप्शन भी आ गया और 11 नंबर भी आ गया। दिख रहा है सबको। अंडों से भरी टोकरी, अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% सड़ गए और 24% अंडों को केक बना लिया गया, ठीक, और शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे? भाई ये पूछा है कि शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे। आइए ध्यान से समझिएगा, मैंने मान लिया मेरे पास शुरुआत में कितने अंडे थे, 100% अंडे थे। आइए ध्यान से देखिएगा, हमने माना कि हमारे पास शुरुआत में 100% अंडे थे मेरे भाई। ये मेरे मित्र, अभी देखना मेरे मित्र, 20% अंडे, 20% अंडे, 8% अंडे और 24% अंडे, यही दिया है, और 24% अंडे का यूज हो गया, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 52%। ये भैया आपने 100% टोटल अंडों में से 52% यूज कर लिया, तो शेष बचा कितना, 100% में से 52% घटा दोगे तो बचेगा कितना मेरे भाई, 48%। कितना शेष बचा, 48% अंडा शेष बच गया। पर रियल में कितना बोला है, बचा है, शेष 12 अंडे बचे हैं। कितना अंडे बचे, शेष 12 अंडे बचे मेरे भाई, शेष 12 अंडे बचे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपके अनुसार कितना बचे हैं, 48%। तो देखना 48% किसके बराबर, 12 के, तो 1% किसके बराबर, 12 बटा में 48 के। पर आपने पूछा क्या कि शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे, तो आपने शुरुआत में संख्या मानी कितनी थी, 100%। जब 1% का मान 12 बटा में 48 है, तो 100% मुझे चाहिए, तो क्या दोनों पक्षों में मैं 100 का गुना कर दूं? ये 100% बन गया कि नहीं बन गया, और यही 100% का मान है। काट दीजिए, 12 चौक 48, 4 से 100 को काटोगे 25 बार, कितना परसेंट बना, 25% बन गया। देखिए कितना बन गया भैया, 25%।
कितना बन गया? 25%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उत्तर क्या आपका? ओहो सॉरी परसेंट नहीं, एक मिनट भाई, सॉरी इसके लिए। परसेंट बहुत याद आ जाता है, 25 जब शब्द आता है ना तो 25% याद आ जाता है। देखना ध्यान से, तो मुझे संख्या पूछिए ना, तो आपने जब काटा तो आया कितना? 25। शुरुआत में, एक मिनट, शुरुआत में देखिए कितना आया मान? 25। क्लियर कि सर शुरुआत में टोकरी में 25 अंडे थे, तो ऑप्शन क्या है? 25। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया भैया? आइए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए मित्र, आगे चलो। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, देखो भाई 12 नंबर आ जाओ। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए, तो बचा कितना परसेंट? 60%। अब भी उसके पास कितने बचे? 540 सेब। देखो संख्या में उसके पास देखिए संख्या में अभी कितने सेब बचे हैं? 540। ये भाई तो बोलता है कि आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, तो मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास शुरुआत में 100% सेब थे, ठीक, और 100% सेबों में से आप कुछ भी मत करिए। चलिए अगर आप देखते हैं कि 100% सेबों में से 40% सेब मैंने बेच दिया, तो सेब शेष कितने बचे? 60%। परसेंट में 60% क्या बचे? शेष बचे। पर प्रश्न कितना बचा रहा है? 540। तो 60% किसके बराबर मेरे भाई? 540 के बराबर। तो 60% अगर 540 के बराबर, तो 1% किसके बराबर होंगे? 1% होंगे कि 540 बटा में 60। तो शुरुआत की बात पूछा, आरंभ में कितने सेब थे? आरंभ में आपने सेब कितना माना? 100%। तो दोनों पक्ष में किसका गुणा कर दोगे? 100 का गुणा कर दीजिए। जब आपने 100 का गुणा किया तो ये 100% बना कि नहीं बन गया? 100 गुणे 1 बनेगा तो 100% बना कि नहीं बना? बन गया। तो बस यही जो आप मान काट दोगे वही उत्तर मिलेगा आपका। 0 से 0 काट दो, 6 से 54 को काटोगे 9 बार, 9 गुणे 100 मतलब कितना? 900। मतलब शुरुआत में कितने अंडे थे? 900। अंडे नहीं, सेब। सेब भी अंडा की तरह होता है नहीं। चलिए सेब देखिए कितने सेब आ गए शुरुआत में? 900। क्लियर हुआ? आगे चले भैया, ध्यान से सुनिएगा मित्र। इसके शॉट नहीं ले पाए क्या आप लोग? चलिए एक मिनट रुक जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये वाला पेजेस था। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए तो आपका उत्तर क्या जवाब आया? 900। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए आगे बढ़ो। कौन सा नंबर है? अब 13 नंबर है, ध्यान से समझना मेरे भैया। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई हमने संख्या क्या मान लिया कि हमारे पास जो संख्या है वो संख्या है क्या? 100। अब आप जानते हो मेरे भाई 100 का 40% ही 40 होता है, 100 का 30% ही तो 30 होता है। देखिए कैसे, 100 का 40% जब आप निकालोगे तो 100 से 100 कटकर कितना आ जाएगा? 40। कभी भी अगर संख्या 100 है, उसी पे आप डायरेक्ट कोई चीज मान रहे हो तो उसको डायरेक्ट वही संख्या हो जाती है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 100 से कंपेयर होगा तो वह नंबर डायरेक्ट परसेंटेज भी कहलाता है, और डायरेक्ट परसेंटेज से नंबर भी कहलाता है। तो देखो 100 का 40% 40, 100 का 30% 30। क्लियर? अब क्या बोला? यदि किसी संख्या के 40% उसी संख्या के 30%, मतलब 100 का 40%, 100 का 30%, इन्हीं के बीच का अंतर है कितना? कितना अंतर है?
70 है, बस 70 लगा दिया मैंने। तो 40 में से 30 गया तो 10, तो 10 बराबर कितना? 70। अगर 10 बराबर 70 तो 1 बराबर कितना? 70 बटा में 10। अब आपसे संख्या पूछा, संख्या माने कितना हो? 100, तो 100 बना दो इस संख्या को। तो दोनों पक्ष में आप क्या कर दोगे? 100 का गुना कर दीजिए। तो गुना कर दीजिए तो 0 से 0 कट गया और कितना बन गया? 700। संख्या कितनी थी? 700। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑप्शन क्या सही है? 700, ऑप्शन बी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोग? आगे चलो। चलिए, समझ गया कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए, किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है। ये मेरे भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से पहले समझना। क्वेश्चन से पहले कुछ और चीज समझ लीजिए। अगर मैं मान लेता हूं आपके पास 100% की कोई चीज है, उसमें 20 जोड़ दिया तो मैं लिख दिया 120%। क्या यह बात सही है कि गलत है? बोलो। ये बात 100% गलत है। ये बात क्या है? 100% बात गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी परसेंट किसी परसेंट के साथ ही जुड़ सकता है और घट सकता है, और कोई नंबर किसी नंबर के साथ ही जुड़ने का काम करेगा और घटने का काम करेगा। पर यहां तो परसेंटेज और यहां नंबर। अगर यहां परसेंटेज होता तो यह बात सही होती, अब परसेंटेज नहीं था तो यह बात 100% गलत है। क्लियर हुआ? बस आइए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। किसी संख्या से 55 घटाने पर, हमने संख्या क्या मान लिया? 100%, और संख्या में 55 मैंने घटा दिया, और स्वयं उसी संख्या का 80% रह जाती है। कितना रह जाती है? 80%। देखो कैसे रह जाती है। 100% की कोई संख्या थी, अगर तुम उसकी 80% भाग निकालोगे तो 80 बटा 100, 100 से 100 कट गया पर अभी परसेंटेज बाकी है, तो यही क्या लिख दूंगा? 80%। लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? मतलब 100% की कोई संख्या थी, उनमें से 55 घटाया तो कितना बन गया? 80%। स्वयं की 80% बन गया। इधर आओ, अब ध्यान सुनना। चलिए इधर देखिएगा। अब 100% माइनस 55 बराबर 80%। अब 55 को जब उधर ले जाओगे तो प्लस का 55 हो जाएगा। 80% को आप इधर ले आओ। देखिए 100%, 80% जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 80%। 55 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 55। 100% में 80% घट जाएगा तो कितना बना? 20%, और 20% बराबर 55। संख्या है कितनी? अब 20 को क्या कर दो कि 100 बन जाए? क्या कर दो मेरे भाई बताइएगा। अब देखो मूल संख्या का बोला ना, अब आप बताइए क्या कर दो। देखो चलिए आप देखिए, 20% बराबर 55, 1% बराबर 55 बटा में 20। हमको पहले संख्या निकाल लीजिए। संख्या कितनी हो गई? ध्यान से दोनों पक्ष में क्या कर दो? 100 का गुना। ये 100% बन गया, यही 100% की संख्या बनेगी। 0 से 0 आपने काट दिया भाई। 2 से काटिएगा 5 बार। जब आप काट दिए तो 5 25 2, 5 25 2 27, कितना बना? 275। अब संख्या कितनी आ गई? 275। पर हमें संख्या पूरी कितनी चाहिए? मूल संख्या का। मूल संख्या है कितनी? देखो मूल संख्या आपकी निकली है 275, पर मूल संख्या का कितना चाहिए? 4/5। जब आप काट दोगे तो काटने के बाद भाई जब आप काटोगे 5 से काटोगे तो 5 25 और फिर आपका बचा 2, 5 25, 55 चौक का कितना हो जाएगा? 220। 220 आंसर कौन सा? ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान से समझना, यही तो बोला है। मूल संख्या 275, उसी का 4/5 कितना? 220। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया नोट डाउन? चलिए आगे चलता हूं मेरे भाई। 15 नंबर देखिए, बोलता है मेरे भाई कभी कभी सवाल एक्स से भी बढ़िया सॉल्व हो जाता है। ध्यान से देखिएगा। नहीं दिख रहा है? बड़ा हो गया? ओहो, 1 मिनट। अब दिखा? अब दिख गया? 1 मिनट देखिए, क्लियर है? यही देखिएगा।
एक संख्या और उसके 3/5 भाग। हमने मान लिया कि संख्या क्या, यक्स, और यक्स के 3, इसी संख्या के एक संख्या इसके 3/5, इसी यक्स का कितना भाग, 3/5 भाग के मध्य का अंतर कितना, 274 है। उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। हमने माना कि हमारी संख्या थी कितनी, यक्स, और उसी यक्स का कितना भाग, 3/5 भाग के बीच का अंतर दिया कितना गया मेरे भाई, 274। 5x का गुणा कर दीजिए तो 5x माइनस 3x बटा में 5 बराबर कितना, 274। अब 5 जब इधर ले जाओगे तो 5x में से 2x चला जाएगा तो 2x बराबर कितना, 2x बटा में 5। 5 को उधर ही ले जाओ, डायरेक्ट ले जाओ तो आप देखो, एक मिनट ध्यान सुनना, देखिए अब 5x में से 3x गया, 2x, 5 का गुना इधर कर दो तो 274 गुने 5। गुना क्यों नहीं कर रहा हूं, आगे यही मान कटने, तो एक बार गुना करो फिर काटो तो समय नहीं लगेगा, तो समय का बचत करिए। ध्यान से समझिएगा भाई, एक मिनट रुक जाइएगा, पढ़ो इधर देखिएगा, एक मिनट देखो, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 274 गुने 5, और जो 2 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। अब ये संख्या निकल गया, पर इसी संख्या का कितना चाहिए, 20%, तो इससे का 20% निकाल दो, बस 20% मतलब 20/100। देखिए 20 25 100, 100 से 100 कट गया। अब 274 को 2 से काटोगे 137 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आंसर कौन सा सही है, देखो ध्यान से सुनना, ऑप्शन डी। क्या सवाल बहुत कठिन है मेरे दोस्तों, सवाल बहुत कठिन नहीं होते, सवाल को समझना होता है। जानते हैं आप अर्थमेटिक क्या कहती है, कि हमारी भाषा का ज्ञान रखिए, और एडवांस चिल्ला के कहती है कि हमारे नियम को याद रखिए। अगर नियम को याद रखोगे तो एडवांस आप सॉल्व कर पाओगे। और क्या नाम है, अर्थमेटिक जो कहती है वो कहती है कि हमारी भाषा को पढ़ो और तुरंत जवाब दे दो मुझे। क्लियर है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलूं। 16 नंबर देखो, ध्यान से समझना मेरे भाई। यदि y का x% 100 है और z का y% 400 है, तो x और z के बीच का अनुपात चाहिए मुझे। देखो y का x% कितना है, 100, और z का क्या बोला है, z का y%, ध्यान से सुनना, y% कितना दिया है, 400। ये मेरे भाई मुझे x और z ये दोनों का रेशियो चाहिए ना, तो ये मित्र क्या ऊपर में नीचे वाले से भाग दे दूं, लो भाग दे दिया, परसेंट से परसेंट कट गया, y से y कट गया, ऊपर क्या बचा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा x, और नीचे क्या बचा z, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 4। अरे यही तो रेशियो बन गया आपका, x अनुपाते z बराबर 1/4। बन गया कि नहीं बन गया, बस बात खत्म, 1/4। ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, बी। क्लियर हो गया भैया। ये मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि सर इतना बड़ा सीरियस होकर पढ़ाते हैं मेरे मित्र। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को सोचता हूं कि इतना सिखा दूं कि आप लोग पढ़कर सिलेक्शन ले लेते हैं, तो हमारी उस दिन जो मेहनत है वो रंग ला देती। ठीक है, आइए, तो हंसना ना हंसना, पढ़ाई हो रहा है ना, आपका मेन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो आइए ध्यान से सुनते हैं। आइए, ये मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, चलिए क्लियर हो गया। आइए चलो आगे देखिएगा ध्यान से।
17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर एक देखिए हिंदी वर्ड, थोड़ा सा अब हिंदी वर्ड ही देखिएगा, फिर मैं आपको बाद में दिखा देता हूं। देखो भाई, ये 2130 रुपए की राशि को 3 हिस्सों में विभाजित करना है। जब आप भी पैसा कमाओगे तो जब कमाओगे तो इतना उनको देना है, इतना उनको देना है, इतना उनको देना है। आए सोचोगे कि नहीं सोचोगे भाई? उनके में अपना समझ लेना। आओ, 2130 रुपए की राशि को 3 हिस्सों में विभाजित करना है। दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60% है और पहला और तीसरा हिस्से का अनुपात 5:7 है। हिस्से ज्ञात करें। ए भाई, इन लाइन से देखो, इस लाइन से और इस लाइन तक, इस लाइन तक पहले इनका रेशियो बनाना होगा। जब तक तीनों को एक साथ रेशियो नहीं बनाओगे तब तक आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। और रेशियो बना देता हूं। देखो, दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60%, ये देखो दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60%, मतलब 60/100, 20 तियां 60, 20 25 100। पहले को आप इधर ले आएंगे, देखिए कैसे बना, दूसरा बटा में पहला बराबर 3/5। तो क्या रेशियो बन गया? ऐसे लिख दो, पहला और दूसरा का रेशियो बना। पहला का मान कितना है? 5, दूसरे का मान कितना है? 3। देखो रेशियो बन गया। और एक रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया? पहले और तीसरे का, देखिए पहला और तीसरे का रेशियो दिया गया 5:7। अब देखो रेशियो में जो कॉमन है, कॉमन क्या है? पहला पहला, तो जो कॉमन होता है उसको हमको बराबर करना पड़ता था, पर ऑलरेडी बराबर है, 5 बराबर है, परसेंट के डायरेक्ट मान हो गए। दूसरे का 3, तीसरे का 7 और पहले का 5। हो गया कि नहीं हो गया? आइए ध्यान से सुनिएगा, इनका रेशियो बन गया। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला का क्या बना? मान क्या आया रेशियो में? 5। दूसरे का क्या आया? 3। तीसरे का क्या आया? 7। भाई टोटल इन्हीं रेशियो में 2130 रुपया बांटे गए। बांटे गए कि नहीं बांटे गए? आइए ध्यान से सुनिएगा। तो टोटल रेशियो में कितना रुपया बन रहा है? 7, 3, 10, 5, 15। पर रियल में टोटल रुपए हैं कितने? 2130 रुपया। तो 15 यूनिट किसके बराबर? 2130 रुपए के बराबर। यही ना मेरे भाई? आइए ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 2130 बटा में 15, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? काट दीजिए, 15 से काटेंगे तो एक बार गया, तो बचा कितना? 6, 63, 15 चौका 60, 3 30, 15 दूनी 30। देखो एक का मान आ गया 142 आ गया। अब किसका मान पूछा है? ज्ञात करें। किसका भाई? यही सबका हिस्सा ज्ञात करना है। 2130 रुपए की राशि 3 हिस्सों में विभाजित करना है। दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60%, पहला हिस्सा तीसरे हिस्से का अनुपात 5:7 हिस्से में रुपए ज्ञात करें। तो क्या दिक्कत है? ध्यान से सुनना, बस इसी का मान उठा कर रख दीजिए। देखिए एक का मान 142, तो 5 का मान 142 गुणे 5। 3 का मान बस 142 का गुना कर दीजिए, कर दीजिए। देखिए कर दिए। अब यूनिट डिजिट से पता करना। कैसे? सब गुना करोगे तो बहुत समय लगाओगे कि नहीं? देखो यूनिट डिजिट 5 दूनी 10, इनकी यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 और इनकी 3 दूना 6, इकाई अंक 6, 7 दूनी 14, 14 मतलब इकाई अंक 4। अब देखो 0, 6, 4 किसमें इकाई अंक मिला वही उत्तर आपका सही होगा। क्लियर है? पूरा गुना नहीं करना मित्र, गुना करने में आप समय लगाओगे। अभी गुना भी कर देता हूं, पर गुना देखो इकाई अंक से 5 दूनी 10, इकाई अंक 0, 3 दूनी 6, इकाई अंक 6, 7 दूनी 14, इकाई अंक 4। आइए कौन से ऑप्शन में 0, 6, 4 मिल रहा है? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा ध्यान से। ए ऑप्शन पे चलेंगे। देखिए ऑप्शन मैंने क्या बोला था? 0, 6, 4। देखो 0, 6, 4 इकाई अंक 0, 6, 4 हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। मेरे भाई
जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बातों को, जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही करना है, गुना नहीं करना है, लोगों से आगे निकलना है। ठीक है, चलो जो उस तरह से पूरा गुणा करेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, थोड़ा सोचेंगे। तो ये सोचने की आपकी क्षमता है ना, इसको बढ़ाइए, डेवलप करिए। आगे चलो, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। तीन व्यक्ति ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग के एक धर्मार्थ ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है, धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का मासिक वेतन क्या है? बराबर है। ए और बी का मासिक वेतन क्या है मेरे भैया? बराबर है। यही है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है। ए और बी के दान के बीच का अंतर कितना है? 900। यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान 6600 नहीं है, ये देखिए ये 600 है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, कितना है? 600। देखिए इंग्लिश वर्ड में आप देखेंगे तो इंग्लिश वर्ड में 600 मिलेगा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्या है? 600 अधिक है। तो सी का मासिक वेतन बताइए, मुझे किसका बताना है? सी का। ध्यान से समझना, ए बी सी, एक शब्द बोला है ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, तो हमने ए का भी 100 मान लिया और बी का भी 100 मान लिया। मतलब ए भी 100 रुपया कमा रहा है, बी भी 100 रुपया कमा रहा है। ये इनका क्या हो गया? वेतन। कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? इतनी बात क्लियर है। देखो अब ए अपने कमाई का 10% और बी अपने कमाई का 7% दान करता है। तो देखो अब दान का जो बनेगा वो रेशियो किसका बनेगा? दान का। ये अपने कमाई का 10% और ये अपने कमाई का 7% दान करते हैं। तो 100 का 10% मतलब 10 रुपया, 100 का 7% मतलब 7 रुपया। कितना रुपया दान कर दिए? इतना रुपया। ए ने 10 रुपया दान किया, बी ने 7 रुपया दान किया। पर बोला क्या है? दोनों के बीच का अंतर, जो दान किए उनका बीच का अंतर कितना? 900। पर आपके रियल में कितने का अंतर है? 3। यही 3 का अंतर है। तो 3 यूनिट किसके बराबर? इधर लिख देता हूं, 3 यूनिट किसके बराबर? 900 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 900 बटा में 3 मतलब किसके बराबर? 300। आ गया 300। बस एक काम, अगर 1 यूनिट का मान 300 तो बताइए 10 यूनिट का मान 10 में 300 से गुना कर दोगे तो कितना बन जाएगा? ये 3000। अगर 1 यूनिट का मान 300 और इसी में 300 का गुना 7 यूनिट का मान पूछा है तो 7 त्रिक 2100। मतलब ए ने 3000 रुपया दान किया, बी ने 2100 रुपया दान किया। अब एक लाइन पढ़िएगा ध्यान से, क्या? यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपया अधिक है। यही है ना? ये मेरे प्यारे भाइयों, आप देखो मैं ये भाषा 2 बार प्रकार से बोलूंगा कि जो ए और बी जो दान किए हैं वो दोनों मिलकर सी से 600 अधिक। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो सी है इन दोनों के दान से 600 कम दान किया? बात तो बराबर है, ध्यान से समझना। देखिएगा इधर, देखिएगा ए और बी मिलके दान कितना किए? 5100। 3000 ये और 2100 ये, टोटल कितना कर दिए? 5100। 1 मिनट, 5100 कितना किए? 5100। ए भाई, और जो सी के दान है ना वो ये 600 अधिक है। ये 600, देखो जो सी दान किए, देखो ए और बी ने 5100 दान किया पर सी से 600 अधिक दान किया। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि यही जो सी है इनसे कितना का दान कम किया? 600। और तो 5100 में से अगर 600 कम हो जाएगा तो होगा कितना? 4500। नहीं बात समझ में आया? देखिए ए और बी जो है वो सी से 600 अधिक दान किए दोनों मिलकर। तो ये भी तो बात मैं उल्टा बोल सकता हूं कि जो सी है इनसे 600 कम।
दान किया। ये 5100 किए तो 5100 में से 600 कम होके कितना हो गया? 4500। बात क्लियर है? आइए, पर रियल में दान से कितना कर रहा है? 9%। और इस समय रुपया में कितना कर रहा है? 4500। तो 9% बराबर 4500। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4500 बटा में 9। अरे पूछा है मेरे भाई सी का मासिक वेतन, और मासिक वेतन क्या होता है? 100%। 1% का मान है, इसको 100% बनाना है तो 100 का क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 9 पच्चे 45, कितना आ गया? 50,000। सी ने कितना दान, कितना उसका मासिक वेतन है? देखो 50,000। आया कि नहीं आया? बात आई कि नहीं आई समझ में? जिसको रिवीजन करना होगा, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो वो क्या करे, दोबारा वीडियो को वापस करके समझ सकता है चीज। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया ना 50,000? क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ओहो, आपके पेज, चलिए आज आपके इतने ही रहेंगे सवाल। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा। अभी आज आप लोगों का 18 नंबर तक का सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है? कल मैं 19 नंबर से आपका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको धन्यवाद। मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि सिलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए आप लोग अपने कदमों को इतना तेज कर दीजिए कि ताकि सिलेक्शन मिल